अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसको INIL के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसका आजकल करंट रेट चल रहा है आलमोस्ट 136.48 रुपीज़। आज की वीडियो में हम इस कंपनी के प्रोफाइल और ख़ास तौर पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे। आगे जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी इस तरह की क्वालिटी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब अगर हम लोग इस कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल में ख़ास तौर पर जो कंपनी का जो अथोराइज कैपिटल है, जो इसको अथोराइज किया गया, आलमोस्ट 2000 मिलियन जो है वो इसको अथोराइज किया गया। इसके अलावा जो है अगर हम कंपनी के पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी ने फ़िलहाल जो अथोराइज में यूज़ किया जो इक्विटी दैट इज़ 1318.82 मिलियन इसने शेयर्स जो है वो जनरेट किए। अभी भी आलमोस्ट 700 के करीब ये मज़ीद अपने शेयर्स को जनरेट कर सकती है, चाहे वो राइट शेयर की मद में करे या जिस मद में भी करे। ये टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी के मौजूद है 131.88 मिलियन और साथ ही नीचे इसकी फ़ेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये टोटल पेड अप कैपिटल ही निकलता है ये इसका। ये इसके अलावा जो है अगर हम कंपनी के फ्री फ्लोट की बात करते हैं दैट इज़ 72.54 मिलियन, यानी 131.88 में से जो फ्री फ्लोट है दैट इज़ 72.54 मिलियन, जो तकरीबन 55% बनता है। ये बीटा वैल्यू जो है इसकी 1.51 है और इसके अलावा जो इसका क्लोजिंग जो क्वार्टर्स होते हैं जो इसकी ख़त्म होता है पूरा साल, वो जून के महीने में इसका एनुअल रिज़ल्ट होता है ये। और टोटल कंपनी की जो वर्थ है दैट इज़ 18 बिलियन रुपीज़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की वर्थ कितनी है, कंपनी की टोटल जो है वैल्यू कितनी है, या मोटा मोटा अगर आपके पास 18 बिलियन रुपए हैं तो आप इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं इस कंपनी को ख़रीद कर। कंपनी के धंधे की बात करते हैं, कंपनी करती क्या है इसको हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ अ स्टील पाइप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ये स्टील के पाइप ना सिर्फ बनाती है बल्कि इसको बाहर के दुनिया में एक्सपोर्ट भी करती है। द कंपनी सेगमेंट्स आर स्टील एंड प्लास्टिक। के नीचे तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो स्टील और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप्स, प्रेसिशन स्टील ट्यूब्स, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट लाइन पाइप्स एंड पॉलीइथिलीन पाइप। ये सारे जो पाइप का स्टील का धंधा करते हैं उनको इन सारी टर्म का बेहतर तरीके से पता है। इसके अलावा जो और मोटा मोटा इस कंपनी की बात करते हैं इसकी सर्विसेज का, इट्स ऑफरिंग इन स्टील पाइप इंक्लूड गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, हॉट टिप गैल्वनाइज्ड एंड ब्लैक पाइप, कोल्ड रोल स्टील ट्यूबिंग, स्कैफोल्डिंग पाइप, API लाइन पाइप एंड A500 स्ट्रक्चर एंड ऑर्नामेंटल hollow section plastic pipe including Plumbo 200, Plumbo 300, इसके अलावा मेगा फ्लो 100। ये सारे इसकी जो टर्म्स हैं, स्टेनलेस स्टील ट्यूब, आर कॉस्मो, फोर्जा एंड हाइड्रा। जो लोग इससे रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये सारा जो पाइप से रिलेटेड और ख़ास तौर पर स्टील से रिलेटेड और ये जो इसकी प्रोडक्ट्स के नाम हैं, जो इसके ख़ास तौर पर ब्रांड है जिसमें हमने बात की प्लम्बो 300, प्लम्बो 600, मेगा फ्लो 100, इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्जा जो है SS409 और हाइड्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मशहूर प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी की। लास्ट में इट कैटर्स टू अ रेंज ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड ट्रांसफार्मर सेक्टर्स। ये कौन कौन से सेक्टर की नीड को पूरा करते हैं जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी शामिल हैं, वो भी अपनी ज़रूरत इससे पूरी करती हैं। ऑटो इंडस्ट्री के पाइप स्टील जो भी चाहिए होता है वो इससे पूरा करते हैं। फर्नीचर और ट्रांसफार्मर सेक्टर में भी
इस सेक्टर को भी इस कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी मोटी मोटी तस्वीरें भी आपको नीचे नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट जो है हम लोग कंपनी के प्रोफाइल के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल का मतलब ये है कि कंपनी फ़िलहाल किस पोजीशन पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो पिछले 4-5 सालों में सेल में इजाफा नज़र आया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े, अदर इनकम्स ऑलमोस्ट स्टेबल रही, फाइनेंशियल कॉस्ट कम नहीं आई, उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इजाफा देखा गया, टैक्सेशन में ठीक ठाक जो है वो कमी नज़र आई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का ठीक ठाक बढ़ा। ये यानी मोटा मोटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आखिरी चीज़ होती है, जो इसका निचोड़ होती है, वो हमें ठीक ठाक उसके अंदर इजाफा नज़र आया। इसके अलावा कैश की बात करते हैं तो कैश का चार्ट भी हमें स्टेबल नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री में इजाफा नज़र आया, करंट एसेट इसके बढ़े, टोटल एसेट को देखते हैं, टोटल एसेट इसके बढ़ते गए, टोटल लायबिलिटी स्टेबल रही ऑलमोस्ट, एस्टेट लायबिलिटी में कमी नज़र आई जो एक अच्छा साइन है। पेड अप कैपिटल बिल्कुल स्टेबल है और टोटल इक्विटी में ठीक ठाक इजाफा हमें नज़र आया। ऑलमोस्ट 2017 से लेकर 2021 तक ऑलमोस्ट 100% इसके टोटल इक्विटी में जो है वो हमें इजाफा नज़र आया। इसके अलावा जो है कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, पर शेयर इसने कितनी अर्निंग की, जहाँ 2014 में 4 पे थी और अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखें 2021 में ऑलमोस्ट ये 41 पर पहुंच गई। 41 का दोस्तों मोटा मोटा हिसाब भी इस करंट शेयर की प्राइस 410 रुपये होनी चाहिए और अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, जैसे आपको बताया, काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पर, अभी भी 138 के करीब ये मूव कर रहा है। ये 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी इसका आउटस्टैंडिंग है, बेताशा किस्म की इसकी अर्निंग है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि इसका शेयर प्राइस यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो ठीक ठाक ऊपर जाएगा। कहाँ पर जाएगा वो हम टेक्निकल्स में बात करेंगे। मोटा मोटा बुक वैल्यू की भी अगर आप बात करें तो 217 पर इसकी बुक वैल्यू खड़ी है, तो बुक वैल्यू से ये कितना डिस्काउंट पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए। इसके अलावा कंपनी के डिविडेंड की बात करते हैं तो लास्ट टाइम का 10 रुपये का डिविडेंड इसने दिया। इससे पहले 2020 में अर्निंग ज़रा नेगेटिव थी इसकी, इस वजह से यहाँ पर इसने कुछ नहीं दिया था। इससे पहले 5 रुपीज़, 8.59 ये सारे डिविडेंड भी बहुत अच्छे ये कंपनी देती रही है। लास्ट में जो है हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करते हैं कि टेक्निकली मार्केट कहाँ पर ये खड़ा है स्टॉक इसका। तो यहाँ पर ये सारा जो मेरा एक तरीका जो है ना समझाने का होता है कि हम लोग ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, हम 2015 से आगे की बात करते हैं। तो 2015 का इसका लो लगा 61 का और फिर 86 का हाई लगा, ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का इजाफा इसने दिखाया। 2016 में इसका लो लगा 58.91 और 2016 का जो हाई लगा 207.75, तकरीबन मोर देन जो है वो 200% के करीब इसके अंदर इजाफा। 2017 में 197, फिर 405, ये भी तकरीबन 100% का इजाफा। 2018 में इसकी शेयर प्राइस आ गई थी 141 पर, फिर इसने हाई लगाया 1315 का, मोर देन 100% का इजाफा। 2019 में 64 रुपये और 2019 का हाई लगा 164 रुपये, ऑलमोस्ट जो है ये 120% से भी ज़्यादा का गेन इसने दिया। 2020 में 63 का लो लगा, 187 का हाई लगा, तो ये ऑलमोस्ट 150% इसके अंदर इजाफा। 2021 में 128 का लो लगा और 242 का हाई लगा, ऑलमोस्ट 100% का इजाफा। और दोस्तों 2022 में लो लगा 134 और इस ब्लू लाइन को आप उम्मीद रखें कि ये यहाँ पर कम से कम पहुँचेगी और 100% का ये इजाफा होगा और 134 का जो 100% है वो तकरीबन 268 ये हाई लगाएगा और आपको इतना कैपिटल, इतना गेन, इतना पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के मोटे का हिसाब लगाएं तो बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पर इसका शेयर मौजूद है। करंट रेट पर लिया जा सकता है, 134 का स्टॉप लॉस लगाए और ये हिट हो जाता है, तो अगर ये और भी नीचे आ जाता है तो नीचे से इसको पकड़ने की कोशिश करें, तो इससे नीचे ये 128 पर भी आ सकता है, 63 पर जो पीछे लो लगे हुए वहाँ तक ये आ सकता है। और यही तरीका है दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम लोग इस कंपनी के मज़ीद टेक्निकल्स को देखें तो जैसे मैं डिफरेंट फेजेस को ड्रा करता हूँ, तो कंपनी का ये फेज़ नंबर 1 था, ये फेज़ नंबर 2,
ये फ़ेज़ नंबर 3 और ये 4 और ये 5। कंपनी अपने फ़ेज़ 1 से निकल की है और फ़ेज़ 2 के आलमोस्ट एंड में मौजूद है। तो अगर यहाँ से कंपनी फ़ेज़ 1 में दाखिल होती है तो भी ये स्टॉक लेने वाला है और यहाँ से ये हाई लगाता है। अगर ये 206 क्रॉस कर जाता है तो 240 इसका नेक्स्ट लेवल है। 240 के बाद 289 और इसके बाद 350 तक भी स्टॉक के जाने के चांसेस मौजूद है। पूरा इस कंपनी का जो है वो ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बुक वैल्यूज़ की अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, ईपीएस के लिहाज से कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और टेक्निकल के लिहाज से भी कंपनी काफ़ी बॉटम पर मौजूद है। तो हमने भी ऐसी कंपनी ढूंढनी होती है जो बॉटम पर पकड़े और हाई पर हम उनको बेच दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ख़ास तौर पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को आज की वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।